टॉप तक न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सिद्धार्थ मौर्य आ चुका हूं यहां पर चारबाग रेलवे स्टेशन पर, और चारबाग रेलवे स्टेशन पर हम एक और लूटने का जो धंधा है हम आपको दिखाने वाले हैं। और सबसे पहले जिस तरीके से सरकार ने जो विकास का मुद्दे से हट करके काम करने का एक उसने जरिया बना लिया है, सिर्फ जनता से किसी ना किसी तरीके से पैसे लूटने का काम लगातार हर स्थान पर चालू रहता है। जिस तरीके से नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर टैक्स पड़ता है, वो कहीं ना कहीं बीते दिनों में उसका भी जो चार्ज होता है वो बढ़ाया जा चुका है। उसके बावजूद भी अब हम एक और नई चीज़ आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि हम अभी चारबाग रेलवे स्टेशन पर हैं, और अब आपको यहाँ पर अपने यात्रियों को छोड़ने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप अपने बाइक से, अपने साइकिल से, अपनी कार से, अपनी बस से, किसी भी वाहन से आप आते हैं तो अब आपको उस चीज़ का भी किराया देना पड़ेगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं इंटीग्रेटेड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम। हर तरीके से एक नया सिस्टम बनाया जाता है पैसा वसूलने का, तो ये भी एक नया सिस्टम भाई बन चुका है। चारबाग में साफ़ सफाई नाम की चीज़ कतई नहीं है। हर जगह साइड में गंदगी और इधर भी शौचालय का रखरखाव पूर्ण रूप से सही नहीं है। उसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन जनता से पैसे वसूलने के लिए नया कदम उन्होंने उठा लिया है। तो हम दिखाते हैं चारबाग लखनऊ। और पहली चीज़ तो जो लूटने का धंधा तो चालू हुआ ही है, दूसरी चीज़ माँ वैष्णो कंपनी लखनऊ, प्राइवेट कंपनी को टेंडर भी दिया जा चुका है कि आप अपने मनमानी के अकॉर्डिंग जितना भी पैसा हो आप लेते रहिए। हम आपको लगातार इस वीडियो में रेट लिस्ट भी दिखाएंगे, और यहाँ पे जो पब्लिक है मुझसे भी थोड़ा सा रिव्यू आप लोगों को दिखाते रहेंगे। जिस तरीके से किराए सूची का रेट भी लगातार यहाँ पर लगाया जा चुका है। 2 घंटे के लिए साइकिल का भी किराया पड़ेगा अब 5 रुपये, मोटरसाइकिल का भी 5 रुपये, और कार का 20 रुपये पड़ेगा। और प्रीमियम कार पार्किंग है, अब प्रीमियम कार पार्किंग के भी 25 रुपये हैं, ठीक है। और इसी तरीके से 6 घंटे के लिए 5 रुपये है, उससे ऊपर 12 घंटे तक के लिए 20 रुपये है, और 200 रुपये, यहाँ तक कि यहाँ पर 1000 रुपये तक भी टैक्स दिया गया है। और 1000 रुपये टैक्स क्यों दिया गया है जानते हैं आप? यदि आप महीने भर की जो चार्जेस है वो आपकी 1000 रुपये हो जाएगी। यदि आप 8000 की नौकरी करते हैं तो आप सरकार को 1000 रुपये आप अपना टैक्स पे करिए आकर के, और 7000 में अपनी बीवी बच्चों का खर्च चलाइए। तो इस तरीके से 60 रुपये किस चीज़ का है? ये भी कार का है। जो लोग अपने यात्रियों को छोड़ने आते हैं, अगर उनको कहीं ना कहीं 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है तो वो 40 से 60 रुपये सिर्फ अपनी कार के पार्किंग के देंगे। और यहाँ पे पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, किसी की कोई साफ सफाई नहीं है, लेकिन सरकार पैसा वसूलने में किसी भी तरीके से पीछे हटने वाली नहीं है। लगातार बढ़िया सा तंबू वंबू बना दिया है, और उसके बाद इसमें पीछे भी जिस तरीके से वसूली का काउंटर होता है उस तरीके से वसूली का काउंटर है। और इधर ये सब बाकायदे जो रैपिंग होनी चाहिए वो रैपिंग की जा चुकी है। तो लगातार इस तरीके से वसूलने का जो ये 120 रुपीज़, 12 घंटे के 120 रुपीज़, लगातार ऐसे वसूलने का जो जरिया है सरकार द्वारा चालू किया जा चुका। क्या नाम भाई आपका? प्रदीप पांडे। दिलीप पांडे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ने अभी तक, और पास में आ जाइए, सरकार ने अभी तक नेशनल हाईवे जो सड़कें होती थी उस पर अपना टोल टैक्स लेती थी। अब सरकार ने, यदि आप अपने यात्रियों को छोड़ने आ रहे हैं यहाँ पर, अगर मान लिया आपके भाई बहन कोई भी पारिवारिक कोई भी सदस्य आ रहा है, या आप खुद ही नौकरी करने के लिए जा रहे हैं पर दिन, तो अब आपको टैक्स देना पड़ेगा आपको सिर्फ स्टेशन पर आने के लिए। तो ये सही है? अब क्या बताइए सही है? नहीं, आप अपने विचार तो बता सकते हैं ना। पैसा जिका देख बरी तो खली हुआ सब खलेगा ना। और भाई युवा साथी हम इनसे पूछना चाहें, क्या नाम आपका? मनोहर यादव। मनोहर यादव जी। हाँ। अभी तक नेशनल हाईवे पर टैक्स पड़ता था। हाँ हाँ। अब स्टेशन पर आने के लिए टैक्स पड़ेगा? हाँ पड़ेगा जरूर। तो ये सही है या गलत? ये तो उतना सही नहीं है। सही है या गलत? गलत। जैसे जो पर्सन 8000 की नौकरी करता है, हाँ। वो अगर 1 महीने लगातार प्रतिदिन ड्यूटी करने आ रहा है तो अगर वो 1000 रुपये टैक्स ही पे कर देगा, ये सही है या गलत है? ये तो गलत है। क्या नाम है दादाजी आपका? बजरुद्दीन। बजरुद्दीन जी। जी। आप अभी आ रहे हैं, आपने एक भी पैसा
नहीं दिया है। लेकिन कल के आपको आने के लिए स्टेशन पर पैसे लगने लगेंगे तो आप क्या करेंगे? अरे करेंगे क्या, जो परेशानी और आ जाएगी और आ जाएगी परेशानी ना? ये सही है कि गलत है? कहीं अरे गलत है, गलत है। हमारे साथ और भी युवा साथी हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम आपका? रवि जायसवाल। रवि जायसवाल जी, ये इंटीग्रेटेड पार्किंग सिस्टम लग चुका है जी। और ये भैया लोग छोटू हैं जी। साइकिल लेकर के जा रहे हैं। पैदल के लिए तो वैसे टैक्स नहीं है जी। साइकिल के लिए है। ये छोटू लोग साइकिल लेके जा रहे हैं जी। तो अब साइकिल के लिए टैक्स पड़ने लगेगा या कार के लिए टैक्स पड़ेगा, ये सही है क्या गलत? बिल्कुल गलत है। गलत है जी। तो ये छोटू, हम इनसे बात करेंगे। छोटू, यहाँ आए दिन साइकिल दौड़ाया करते हो तो यहाँ टैक्स पड़ता है? भैया हमें आज हम आए, आज आए हो, अभी तक कभी टैक्स पड़ा तुम्हारा? अब पड़ेगा तो आओगे? नहीं आएंगे। 5 रुपए रख के आना, सरकार को दे देना तभी आना, अब नहीं तो ऐसे नहीं आना। क्या नाम आपका? सुरेश कुमार। आपकी ड्यूटी यहाँ लगी है? जी सर। तो कब से कब तक ड्यूटी रहती है आपकी? 8 से 8 रहती। थोड़ा तेज बोलिए। 8 से 8 रहती। 8 से 8 रहती है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये लगभग अभी चालू नहीं हुआ है? अभी नहीं कब से चालू होगा ये? आज से चालू हो जाएगा। 24 आवर रहेगा ना ये तो? हाँ। और ड्यूटी लोगों की चेंज होती रहेगी? हाँ, तो ड्यूटी चेंज होती रहती है। तो जैसा कि हमने लोगों को दिखाया भी और यहाँ के जो पब्लिक है हम उससे भी रिव्यू ले रहे हैं, और यहाँ के जो टैक्सी चालक हैं सबसे ज़्यादा इन लोगों के लिए समस्या होगी, और हम इन लोगों को भी दिखाते हैं, इनसे बात करेंगे कि इनको कैसी समस्या होने वाली। दादाजी, क्या नाम आपका? पप्पू। पप्पू। टैक्सी आप बैठ सकी थी ना? हाँ हाँ बैठो। जैसे आप सवारी आजकल मिलना बड़ा मुश्किल होता है, हाँ। ये चीज़ पता है कि नहीं? बड़ा हाँ। कंपटीशन हो चुका है हर बिजनेस हाँ। में। तो जिस तरीके से अभी तक तो आप 1 घंटे 2 घंटे कहीं पे भी चारबाग के कहीं किनारे लगा करके टैक्सी खड़े कर लेते थे, अब पैसा देना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अब देना पड़ेगा तो दिया जाएगा। दिया जाएगा। हाँ। वो तो है कि देना पड़ेगा, ये जबरदस्ती हो रहा है कि नहीं, आप इच्छुक हैं अंदर से देने के जबरदस्ती लिए? थोड़ा हो रहा है। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं हो रहा है। ये जबरदस्ती नहीं हो रहा, नहीं। मतलब आप एग्री हैं देने के लिए? हाँ बिल्कुल। ये खुशी है आपको हाँ। कि हम देंगे पैसे? हाँ। ज्यादा है क्या पैसे? ज्यादा है क्या पैसे आपके पास? ज्यादा कहाँ है? आप ये बताइए, ये जिस तरीके से सरकार ने ये लागू किया है कि अगर आप साइकिल से भी आते हैं, मोटरसाइकिल से अपने घर के किसी सदस्य को छोड़ने आते हैं तो उसके लिए भी पैसा देना पड़े, तो ये सही हो रहा है या गलत? अब इसके बारे में क्या बताऊँ यार। इनको सही और गलत का ज्ञान नहीं है, इसीलिए टैक्सी चला रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भाई? धर्म श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, यहाँ पे जो टैक्स की वसूली होने वाली है कुछ दिनों में लागू हो जाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? ये सही हो रहा है सर जी, इतना बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, किस तरीके से बढ़िया है? जो टैक्सी चालक हैं, जो बाइक से कोई छोड़ने आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, तो उनको 150 रुपये 200 रुपये देने पड़ेंगे टैक्स, तो उसके लिए क्या सही है? बहुत दो सर जी, गाड़ी बचेगी, गाड़ी चोरी होती है, दुनिया की चीज़ें होती है सर। तो गाड़ी कार पार्किंग नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ एंट्री करने का ले रहे हैं। हाँ तो सर तो क्या नाम भाई आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार, आप पढ़ाई करते हैं? जी। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग का जो पैसा है, पार्किंग एक होती है जहाँ पर आप अपनी कार खड़ी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स है एंट्री का पड़ रहा है, तो ये कहाँ तक आपके हिसाब से सही है? ये सही है गलत है? गलत है भाई। गलत है। तो जिस तरीके से यहाँ के लोगों का हमने रिव्यू भी जाना, पीछे चलो, जहाँ तक हमने लोगों का जो रिव्यू भी जाना है और यहाँ के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ गलत हो रहा है। हमारे साथ भैया जी लोग भी हैं, हम इन लोग, चलो बाहर चलो, हम बात करते हैं। क्या नाम भाई आपका? काविंदर सिंह। काविंदर सिंह जी, एक चीज़ आपसे हम ये बात करेंगे, आप यहीं लोकल लखनऊ के हैं? नहीं। आप स्टेशन पर आने के लिए चार्जेस के टैक्स लग चुके हैं, ये आप चार्ज देना पड़ेगा अगर आप साइकिल से, बाइक से, कार से आते हैं सिर्फ एंट्री के लिए, तो ये कहीं सही है या गलत है? गलत बात है जी, बिल्कुल गलत बात है। गलत बात है। ये सही है या गलत है? गलत है भाई, गलत। भाई अगर आप अपने गलत है भाई। किसी भी सदस्य को छोड़ने आएंगे तो सरकार ने टैक्स लगा दी। नहीं, ये गलत है। ये गलत है। ये तो लूट है, एक तरीके से दिखाया जाता ये है। एक तरीके की लूट है। लूट है। हाँ। तो सरकार, क्योंकि सरकार पब्लिक को महालूट है। सफाई तो सरकार करा नहीं पा रही है। नहीं, हर तरह से लूटने का कोशिश कर रही है। का विचार है, पूर्ण रूप से कोई दिक्कत नहीं। जनता गरीब करता जा रही है। भाई देखिए, मेरा इंटरव्यू कायदे से लीजिए। जी बिल्कुल दीजिए। सरकार जो भी काम कर रही है अपने हिसाब से ठीक कर रही है। जी। अगर मान लिया अनलिमिटेड वाहन आएगा, जी, ठीक है, लोग यहाँ पे भीड़ जमा करेंगे, गुंडागर्दी चले आएंगे, एक के साथ 2 चले आएंगे, ठीक है, एक जाएगा 4 छोड़ने आएंगे। पैसे लेना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए, ठीक है।
बढ़िया बढ़िया साफ सफाई जो है मतलब साफ सफाई जी बढ़िया योगी जी का काम नंबर 1। अच्छा। हाँ, और टैक्स लेना ये चाहिए। कह रहे हैं कि सही है। हमें नहीं लगता सही है ये। ऐसे लोग जो अंधभक्त हैं अंधभक्त हैं अंधभक्त भैया बता रहे हैं अंधभक्त हैं। तो ऐसी सभी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ टॉप तक न्यूज़।